देखिए, झारखंड में हुआ, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन दोबारा नहीं लिया गया। दिल्ली में नीट की एग्जामिनेशन को दोबारा ले लिया गया। वहां राहुल गांधी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए प्रधानमंत्री के घर के सामने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए बैठ जाते हैं। लेकिन झारखंड में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगती कांग्रेस? और शिक्षा मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री से भी शिक्षा मंत्रालय से इस्तीफा मांगे, वो नहीं करेगी कांग्रेस। उनकी हिम्मत ही नहीं है ना। इनके लिए तो मेरा राज और तुम्हारा राज दो नजरिया हो जाता है, रंग बदल जाता है। और इसीलिए राहुल गांधी को मिस्टर दागो और भागो राहुल गांधी कहा जाता है। बड़े बड़े नैरेटिव रचने की कोशिश करते हैं। कह दिया चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। कह दिया चीन भारत के अंदर 200 किलोमीटर घुस आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, फिर माफी मांगी। तो ये तो माफी भी रहे साहब सबसे बड़े देश के। नहीं, उसके बाद लेकिन माफी का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है प्रतुल जी। हो गया अश्विनी जी, हो गया प्लीज अब सबकी आवाज कम कीजिए। माफी का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बात यहाँ पर सवाल उठाने की है। तो सवाल झारखंड के परिप्रेक्ष्य में उठाया जाए, क्योंकि धीरज दुबे जी जुड़ गए हमारे साथ, जेएमएम के प्रवक्ता हैं। धीरज दुबे जी, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इसलिए सवाल उठने चाहिए क्योंकि इसी दिल्ली में जब लाठीचार्ज हुआ तो कहा गया कि भाई लाठीचार्ज छात्रों पर कोई कैसे कर सकता है। बड़ा एग्जैजुरेट किया गया इस बात को कि छात्रों पर लाठीचार्ज। बताइए साहब, ये हमारे देश के भविष्य, इन पे लाठीचार्ज। ये कांग्रेस पार्टी कह रही थी। वो जो पुलिस वाले पिटे उससे लेना देना नहीं था, क्या टूटा फूटा उससे लेना देना नहीं था, कितने पत्रकारों की लिंचिंग हुई उससे लेना देना नहीं था। सवाल बहुत सीधा था धीरज दुबे, बताइए छात्रों पर लाठीचार्ज। और ये तो आपने भी कर दिया साहब, बताइए छात्रों पर लाठीचार्ज। 100 छात्र हो गए। अनुराग जी, कोई भी व्यक्ति हो यही बोलेगा कि छात्रों, विद्यार्थियों, युवाओं पर लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और हम भी लाठीचार्ज के पक्ष में नहीं हैं। 7 बैरिकेटिंग किया हुआ था विधानसभा तक, 6 बैरिकेटिंग तक जब प्रतुल जी वेट, प्रतुल जी ये गलत बात है, जिनका ओपनिंग कमेंट है। प्रतुल जी वेट, चिल्लाना बंद करो। प्रतुल जी वेट, गलत बात प्रतुल जी से बात करो। नहीं, प्रतुल जी मैंने सवाल पूछा ना, मैंने आप ही के फेवर का सवाल पूछा है। प्रतुल जी वेट, ठीक है। धीरज दुबे जी मुद्दे पर आते हैं, आप थोड़ा सा लेट जुड़े धीरज भाई, ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, प्रवक्ता है प्रतुल भाई, थोड़ा सा अरे डिबेट की गरिमा बनाकर रखने का मौका मिलना चाहिए। और जब हम अपनी बात रखते हैं तो प्रतुल जी लाठीचार्ज पर सुन तो लीजिए कि क्या कह रही है जेएमएम। ठीक है धीरज भाई डाइवर्ट नहीं होते। धीरज भाई प्लीज प्रतुल जी प्लीज, हो गया प्रतुल जी, मैं इससे थोड़ी और तेज आवाज में बोल सकता हूं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। धीरज भाई प्लीज, मुद्दे पर लाठीचार्ज क्यों किया सर आपने? धीरज दुबे, योर टाइम। मैं लाठीचार्ज के पक्ष में नहीं हूं, मेरी पार्टी लाठीचार्ज के पक्ष में नहीं है। देश का कोई भी एक आम नागरिक लाठीचार्ज के पक्ष में नहीं होगा, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए। लेकिन मेरा कहना है कि हम संसद हो या विधानसभा हो, हम अलाउ नहीं करेंगे कि वहां पर जो चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठे हैं वहां तक एक मॉब घूस जाए, वहां तक उपद्रवी घूस जाए और वहां तक भाजपा के गुंडे घूस जाए। हम ये कभी अलाउ नहीं करेंगे। छठे बैरिकेडिंग तक पुलिस ने अपना सब्र बनाए रखा। धीरज भाई, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, मुझे लगता है आप मुद्दे पर बात करेंगे। तो आप मुझे बताइए धीरज भाई, मुझे ये बताइए, आज तक देश की संसद का घेराव कितनी बार किया गया? जब पुलिस ने जंतर मंतर पर लाठीचार्ज किया, कमोबेश यही स्थिति थी। वहां तकरीबन विधानसभा तक छात्र पहुंच गए थे, यहां तकरीबन संसद तक छात्र पहुंच गए थे, और पुलिस को मजबूरन छात्रों को रोकना था। आपके यहां तो पत्थर नहीं चले ना साहब, आपके यहां तो मां बहन की गाली नहीं दी गई ना, प्रोवोक नहीं किया गया ना, और उस जेनजी को किसी ने सपोर्ट नहीं किया ना कि भाई जेनजी का तो तरीका ही यही होता है। इसके बावजूद आपको लाठीचार्ज करनी पड़ गई। तो आप दिल्ली में तो सियासत कर रहे थे ना साहब, कि अगर व्यवस्था बनाकर रखनी और पुलिस को लाठीचार्ज करना है, अगर आपकी मजबूरी थी विधानसभा रोकने की, तो यह मजबूरी तो बीजेपी की भी थी ना दिल्ली में साहब। तो बीजेपी को आप सर्टिफिकेट दे दीजिए, उनकी कार्रवाई को सही आप भी तो अपने आप को सर्टिफिकेट ही लेकर चल रहे हैं ना, आपने भी तो अपने आप को घोषित कर दिया ना। मेरी बात समझिए। हाँ, आपकी लाठीचार्ज जस्टिफाइबल है, बीजेपी ने करवा दिया तो जस्टिफाइबल नहीं है। तुम अनुराग बोल लो आप, उसके बाद। अरे भाई मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे बीजेपी का प्रवक्ता ना समझिए कि प्रतुल शाहदेव तो आप कुछ भी बोल देंगे। मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं धीरज भाई कि वहां पर लाठीचार्ज होगा तो बीजेपी कल्प्रिट है, आप लाठीचार्ज करेंगे तो वो वक्त की डिमांड थी, आप इसको जस्टिफाई कीजिए कैसे होगा? कितना सेकंड दीजिएगा आप हमको? आपके 30 सेकंड है, जाइए। 30 सेकंड नहीं बोल रहा कुछ। एहसान के लिए धन्यवाद। मैं बस इतना बोल रहा हूं कि लाठीचार्ज नॉमिनल किया गया है, ऐसे ही भीड़ को तितर बितर करने के लिए। कहिए तो मैं वीडियो दिखा देता हूं, आप ही के मीडिया हाउस के अलग अलग संवाददाता ने इसको रिपोर्ट किया है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के जिनके चेहरे यहाँ के प्रदेश के नेताओं के साथ वायरल है, वैसे लोगों ने
अंतिम तक जाने का प्रयास किया, विधानसभा में घुसने का प्रयास किया है और रात में डटे रहे। रात में कौन सा घेराव होता है? राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार है। आपने अपना विरोध दर्ज कर लिया, आपने ये कह दिया कि नहीं हमारे साथ, हमारी मांगों के साथ सरकार को खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन हम विधानसभा में गूंज जाएंगे और वो भी भाजपा के वैसे वैसे चेहरे जिनके बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो तस्वीर वायरल हो रही है। मेरे पास वीडियो है, कहिए तो मैं दिखाता हूं। वो लोग पर अगर लाठीचार्ज नहीं किया जाए, लाठीचार्ज कराने के लिए आतुर है तो क्या किया जाए बताइए। तो धीरज भाई फिर आप अगर दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में सारी चीजों को समझे, क्योंकि हमारे सामने 2 लाठीचार्ज के केस है, तो दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी ने कह रही थी। सोनम वांगचुक को सुनिए, धीरज भाई, सोनम वांगचुक को वहां उठाकर ले जाया गया था ना, तो यहाँ किसको उठाया गया बताइए? वांगचुक तो खुद इस बात के सपोर्ट में थे कि उनको प्रदर्शन खत्म करना है, धरना खत्म करना है। अरे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस उठा के ले गई ना, क्या उठा के ले गई थी? हमारे यहाँ नहीं हुआ ऐसा। भाई अगर तबीयत ज्यादा खराब होगी सोनम वांगचुक में और महतो साहब में कितना अंतर है अनशन का, क्या आपको ये पता है? तो अनशन खत्म मेडिकल इमरजेंसी में सोनम वांगचुक को ले जाया गया या ऐसे ले गई पुलिस उठा के? लेकिन मुद्दे पर आइए धीरज भाई, मैं कह रहा हूं धीरज भाई मुद्दे पर आइए। भारतीय जनता पार्टी भी तो दिल्ली के जंतर मंतर पे सीजेपी के पूरे प्रोटेस्ट को आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट बता रही थी ना। मेरे में सवाल है, इसका जवाब कौन देगा? अरे आप अगर बीजेपी के लोगों के साथ देखकर प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों को पिटवाएंगे तो क्या दिल्ली के जंतर मंतर पर राजनेता नहीं गए थे? क्या दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए लोगों के साथ नेताओं के कनेक्शन नहीं है? घुसे थे उसमें, अपने षड्यंत्र में सफल हुए। भाजपा के प्रवक्ता को बधाई दीजिए इसके लिए। ठीक है, जीत कुमार को स्क्रीन पर रखिए। प्रतुल जी इस पर जवाब दीजिएगा। नहीं प्रतुल जी जवाब दीजिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। जीत कुमार जी, स्टूडेंट्स के बीच में क्या पॉलिटिकल पार्टियों के नेता थे, क्या कार्यकर्ता थे जो उपद्रव कर रहे थे और इसलिए लाठीचार्ज करना पड़ा? सर मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ वहां पे और मैं भी लाठी खाया हूँ। सबसे पहले मैं धीरज दुबे सर से विनती पूर्वक ये कहना चाहूंगा, सर वहां समर्थन के लिए सारे लोग गए थे, कोई विधानसभा के अंदर नहीं जा रहा था। और पहली बात ये कि वार्ता सफल नहीं हुई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और जब छात्र कलम छोड़ करके सड़क पर आते हैं ना, तो उनका शौक नहीं मजबूरी होता है। सर आपने जिस तरीके से मारा है ना, ये मत ढकिए कि वो तितर बितर करने के लिए किया गया। मैं आपको बताता हूँ, गेट नंबर 1 जहाँ पे क्या बोलते कैमरा नहीं था सर, घेर करके मारा गया, पीठ फाड़ दिया गया, सर फाड़ दिया गया। आप वीडियो दिखाएंगे, मैं भी दिखाने के लिए मैं भी दिखा सकता हूं सर। ये कोई बात नहीं है सर। वार्ता से समाधान नहीं निकल पाया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। वार्ता से समाधान निकलता सर तो हमने एविडेंस दिया था ना आपको। आज भी मुंबई से अरुण शर्मा गिरफ्तार हुआ है ना, अभय तिवारी एक्सेप्ट किया है ना, फिर भी सीआईडी क्या बोल रही है कि आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तो किसको बचा रहे हैं सर? मैं बता रहा हूं, जैसे सीजीएल ऐसा परमाणु बम है ना कि इनका कुर्सी हिल सकता है सर। कितने मंत्री इसके जद में आएंगे, कितने अधिकारी जद में आएंगे सर, कहना बहुत मुश्किल है सर। आप जांच क्यों नहीं बैठा रहे हैं? हमारा शौक नहीं है सर ये एगिटेशन। हमारे पीछे हम लोग पोस्टर में कौन थे आप ही बताइए। शिबू सोरेन सर थे। ये जो रांची का मसला है जीत भाई, ये जो रांची का मसला है, इसमें तो हम सब छात्रों के साथ खड़े और जो न्याय संगत हो सकता है वो होना ही चाहिए। जीत भाई, बात आज नैतिकता की भी तो है ना, बात तो नैतिकता की भी ना। दिल्ली में लाठीचार्ज होगी तो दिल्ली में लाठीचार्ज होगी जीत भाई, तो आप लोग छात्र हैं। झारखंड में लाठीचार्ज होगा ना तो आप लोग बीजेपी के लोगों के साथ मिले हुए हैं। जीत भाई सर इसी के लिए मेरे पास 4 लाइन है इन लोग के लिए, नेताओं के लिए सर। सब अपनी अपनी रोटी सेक रहा है, कोई इस्तीफा मांग रहा है कुछ। हमें इस्तीफा नहीं चाहिए सर, हमें न्याय चाहिए। 10 सालों से जो हमारा शोषण हुआ, इन पे 4 लाइन मैंने लिखा है। खुद को दाग तुझे बेदाग लिखूंगा, खुद में ऐब तुम्हें पाक लिखूंगा खुद को सारी समस्याओं का जड़ तुम्हें मगर समाधान लिखूंगा। इस तर्ज पे क्यों नहीं आते सर समाधान ढूंढने पे? क्यों मजबूर करते हैं आप लोग हमको सड़क पे आने पे? कोई शौक नहीं सर लाइब्रेरी से बाहर आना। प्लीज सर इस तरीके से राजनीतिकरण मत करिए। हम आपको जेएमएम के प्रवक्ता को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सर, आप मुझे बुला लीजिए, मैं डॉक्यूमेंट देता हूं आपको कि पेपर लीक कैसे हुए और कहां हुए। फिर कहां आती है सर ये लाठीचार्ज की बात? और सर लाठीचार्ज हुई है, अगर आप गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं सर, आप बहुत अच्छा लगा मुझे आपने एक्सेप्ट किया, लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए। सब लोग ट्वीट कर रहा है, मैं आपको एविडेंस देने के लिए तैयार हूं सर किस तरह से लाठीचार्ज हुआ है। इसकी निंदा की जानी चाहिए सर। मैं आपका अभिभावक मानता हूं, कोई नेता नहीं मानता हूं सर। कि क्या विधानसभा में घुसने दिया जाना चाहिए?